मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ फिजिक्स। सिटी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी बीए में 10th का एग्जामिनेशन हो रहा है। बीएससीबी बोर्ड में 10th का एग्जामिनेशन हो रहा है और उस एग्जामिनेशन का जो प्रश्न होता है दो तीन तरह से पूछा जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद होता है लॉन्ग क्वेश्चन। आज हम जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। ये आंसर की जो है ये आपको दो पार्टों में प्राप्त होंगे। पार्ट ए में 1 से 40 तक आपको मिलेंगे और आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे वो है हमारा साइंस का है शिफ्ट फर्स्ट का है, ठीक है ना। तो आप जो है देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जानते ही होंगे भली भांति, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो नेत्र द्वारा जो बनता है वो हमारा बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि पहला का जो है वो है ऑप्शन हमारा एक का हो जाएगा हमारा डी। क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो है हमारा क्या चीज? तो आमीटर है, आमीटर। लेकिन यहाँ पे हमको पूछता है कि विद्युत वोल्टेज को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वहां पे होता है वोल्ट मीटर। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि ए मीटर जो होता है परिपथ के श्रेणी में लगता है और वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ के पैरेलल में लगता है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बाबू। क्या हो जाएगा? डी। और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख रहे होंगे कि पूछा गया है निम्नांकित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखना है कि विद्युत शक्ति कौन निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से 3 को जो है वो निरूपित करता है और एक नहीं करता है। तो वो क्या नहीं करता है? तो यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है हमको कि IR² जो है वो निरूपित नहीं करता है। यानी कि 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वो बनाएगा हमारा उत्तल लेंस जो है वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और 5 में देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस बिंदु से अपरिवर्तित होकर बिंदु मिलती है उसे जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं फोकस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं बाबू। 6 नंबर में कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो आप जाहिर सी बात है, जो पढ़े हुए उनको पता होगा कि उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। किस चीज का? तो उत्तल लेंस का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए बाबू आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो आप जानते होंगे कि जो भी छोटा वस्तु है वो पढ़ने में नहीं होता है, छोटा लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने में नहीं होता है। तो हम लोग जो है फोकस दूरी उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और कौन सा इसमें करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बाबू, कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। अब कहता है कि गोलीय दर्पण है, इधर भी आपका है 15 सेंटीमीटर और दर्पण के उधर जो है वो लेंस लगा हुआ इधर भी 15 है। तो यानी कि दोनों कौन सा हो जाएगा हमारा? अगर दोनों साइड पूछा जाए कौन सा होगा तो वो दोनों हमारा जो हो जाएगा वो अवतल होगा, तभी ऐसा संभव है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब 9 नंबर देखते हैं बाबू। 9 नंबर में कहता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है हमारा जूल 1 जूल बटा
कूलम होता है। तो 1 जूल बटा कूलम देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ, 1 जूल बटा कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर में देखते हैं बाबू। अब देखिए कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में विद्युत वाहक बल है, जो कि हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 4 को कथन दिया हुआ है। 1 जूल बराबर क्या होता है, देखिए सब में जूल दिया हुआ है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, तो वो होता है कूलम इंटू वोल्ट। क्या होता है, कूलम इंटू वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन वाले। कहता है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब 13 नंबर कहता है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। तो अब देखिए एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा C2H6 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी C2H4। ठीक है ना, C2H4 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं बाबू, कहता है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो Zn का है। किसका है, Zn जस्ता का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं बाबू 15 नंबर से। कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कौन सा गुण समान होता है, कक्षाओं की संख्या जो होता है ये गुण सभी में समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब 16 नंबर देखते हैं बाबू। कहता है 16 नंबर में कहता है अभिक्रिया CaO प्लस H2O तीर का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस, या फिर तीर का चिन्ह को अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे देखते, कहता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा है संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर 1 में ही ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया। 17 नंबर देखते हैं बाबू। कहता है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए 18 नंबर में क्या है। 18 नंबर में कहता है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। क्या है, Na2CO3, यानी कि ऑप्शन आप देखते हैं कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, तो उसके लास्ट में जो दिया हुआ रहता है पढ़ने के लिए, उसमें ये दिया हुआ है Na2CO3। ठीक है ना। अब देखते हैं बाबू 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो कौन सा है, तो संगमरमर है हमारा विजातीय यौगिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब 20 नंबर में देखते हैं बाबू। कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का क्या है, तो NaHCO3 है। अगर आप सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 21 नंबर में देखते हैं बाबू। निम्नांकित में कौन क्षारक अम्ल है। कौन क्षारक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा वो क्षारक अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। 22 में देखते हैं बाबू। कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना होता है। तो इसका होता है 10.5, यानी कि 10.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। अब 23 कहता है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब 24 नंबर देखते हैं बाबू। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो वो आई की होती है, आयन ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब 25 में देखते हैं बाबू। कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड।
जूल पर सेकेंड क्या होता है, जूल पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आगे 26 नंबर देखते हैं बाबू। 26 में पूछा गया विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है, सभी लोग जानते होंगे। एक बात बता दें, यहाँ पे पूछा है विद्युत हीटर तो नाइक्रोम, लेकिन यहीं पे पूछता कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का बाबू। किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब देखते हैं 27 नंबर में, कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध हम उसे कहते हैं। अब जैसे समझ लीजिए इधर से विद्युत धारा आ रही है, हम बीच में क्या करें, रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं, करंट को ड्रॉप कर देते हैं ना, तो रोकते हैं, तो वो क्या होता है, हीट होता है। तो हीट होता है तो वहां पे कौन सा आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, धारा आएगा ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर विभवांतर आएगा नहीं, शक्ति आएगा नहीं, यानी कि केवल प्रतिरोध जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू। अब 28 नंबर देखते हैं, कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है, कितना होता है मान, तो देखते हैं। तो इसका मान जो होता है विद्युत वाहक बल से कम होता है, कितना होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है बाबू। अब 29 नंबर देखते हैं, कहता है बाबू क्वेश्चन में कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो अनवीकरणीय कौन सा है, तो हमारा कोयला है, सभी लोग जानते हैं कौन सा है, कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। अब 30 नंबर देखते हैं बाबू, कहता है तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किस चीज में व्यक्त करते हैं, तरंग दैर्घ्य को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर देखते हैं बाबू, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है तो वो क्या गतिशील रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 बाबू, अब देखिए अब एक न्यूमेरिकल आ गया 32 में, जरा उसको भी सॉल्व कर ले। कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो कहता है कि 12 वोल्ट है हमारा और आवेश दे रखा है, तो Q का मान हमको 2 कूलम्ब हो गया, V बराबर हमारा हो गया बाबू 12 वोल्ट, और W का मान हमको निकालना है, तो W बराबर हम लोग जानते हैं QV, यानी कि आप यहां से 2 × 12 कर दे तो आपका आ जाएगा 24 जूल, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखते हैं 33 में। 33 में कहता है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो आप लोग सभी जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वो उन्होंने किया था मटर का। किसका किया था, मटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 34 में देखते हैं बाबू, कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 35 में देखते हैं बाबू, कहता है कि मानव में नर जनन ग्रंथियां कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है, वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि सही होगा। अब कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो क्या है, समन्वय है, समन्वय, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में देखते हैं बाबू, 37 में कहता है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कैसा होता है, तो वो होता है हमारा पौधों में होता है, और क्या होता है कि कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ए और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हमारा हो जाएगा, ए और सी दोनों। ग्लूकोलाइसिस होता है, तो ग्लूकोलाइसिस क्या होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, तो उसे कहते हैं हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इस पार्ट का अंतिम प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है,
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो होता है वो हमारा वसा पे क्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के हम लोग साथ जाएंगे तो वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बाबू, हमने विज्ञान प्रश्न का 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आप अपने क्वेश्चन पेपर आपके पास भी होगा, आप उसमें मिला लेंगे कौन सा हमारा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है बाबू, ठीक है ना। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आगे पीछे क्वेश्चन हो, उससे घबराना नहीं। ये हमारा जो है ये H नंबर है, आपका दूसरा होगा कोई, ठीक है ना, HJABC कुछ करके होगा, ठीक है ना। तो सेट यहाँ पे क्या है, H है, शिफ्ट कौन सा है तो फर्स्ट है। तो 1 से 40 तक करा दिए हैं, और 40 जो रेस्ट बच गए आपको पार्ट बी में मिलेंगे। ये हमारा पार्ट ए है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन मिले तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि आपको आपका जो डिमांड है हम उसको पूरा कर दें, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।